गुड मॉर्निंग साथियों। आज करीब 10 से 12 दिन बाद क्लास आपकी सूट हो रही। मेरी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से, और अब कोशिश करूंगा आगे से रेगुलर क्लास बनी रहे। अगर पढ़ने की बात करें तो क्लासेस की मेरे ख्याल से रिमूव टू मैंने आपको क्लियर कराया है, और इनिशियल पैसिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव पैसिव में शायद मैंने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था। तो आज पैसिव की लास्ट ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पैसिव में इंडेफिनिट। तो इंट्रोगेटिव पैसिव में इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव पैसिव उसमें कौन सी ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव पैसिव में हम लोगों की ब्रांच कौन सी होगी? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का भैया देखें क्या है कि अगर किसी वाक्य में आपको डू या डज दिखाई देता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी इज, एम, आर, और डिड अगर मिलेगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब लानी होगी वॉज या वर। एक बार फिर से सुन लें क्योंकि हम लोग काफी दिनों बाद मिले हैं, कम से कम 10 से 12 दिन हो गए होंगे, 13 दिन, और लास्ट क्लास शायद कॉन्टिन्यूअस की सूट की थी, अब आज इंडेफिनिट है। तो इसके बाद पैसे फिनिश हो जाए, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे कोई। इंट्रोगेटिव पैसिव। इंट्रोगेटिव पैसिव में कौन सा है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या है? डू या डज को देख के क्या लाएंगे? इज, एम, आर, और डिड को देख करके क्या लाओगे? वॉज या वर। लेकिन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैं लानी है किससे पूछ के? ऑब्जेक्ट से पूछ के। हमारा रूल क्या कहता है? रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले आपको लाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड। उसके बाद आपको लानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होगा तो इज, एम, आर लाएंगे। डिड है तो क्या लाओगे? वॉज, वर। किससे पूछ के? ऑब्जेक्ट से पूछ के। उसके बाद आपको लाना है ऑब्जेक्ट लाना है, फिर आपको लानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद लाओगे ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले आपको क्या लाना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको लाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? डू और डज है तो इज, एम, आर, और डिड है तो वॉज, वर। वो भी किससे पूछ करके? ऑब्जेक्ट से पूछ के। उसके बाद आपको लाना है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे ये लिखा हुआ है वाई डू यू प्ले लूडो। वाई डू यू प्ले लूडो, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन मार्क लगा देखा तो हम समझ गए ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव पैसिव। इंट्रोगेटिव पैसिव बनाने की बात कह रहा है ये। और डू लगा देखा तो समझ गए ये कौन सी ब्रांच है? इंडेफिनिट। डू, डज या डिड में से कोई भी एक मिल जाएगी, समझेंगे इंडेफिनिट। और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझ गए क्या है? इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या मांगा? क्वेश्चन वर्ड। जैसा कि पिछली ब्रांचों में बता चुके हैं कि जैसा भी प्रश्नवाचक शब्द होगा यानी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वैसा का वैसा ही उतारेंगे। वाई है तो वाई उतारेंगे, वाट है तो वाट उतारेंगे, वेयर है तो वेयर उतारेंगे। हमने क्या किया? वाई ले आए। अब देखा क्या? हेल्पिंग वर्ब की बारी आई, देखा क्या? डू है, डू और डस को देख के क्या मिलेगा? इज, एम, आर। हम किससे पूछ के लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कहां होता है? मेन वर्ब के बाद। ये रही मेन वर्ब, यानी कि लूडो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका देखा लूडो है तो लूडो के अकॉर्डिंग ना तो हम आर लाएंगे क्योंकि प्लूरल नहीं है, एम लाना नहीं है क्योंकि आई नहीं है, बचा क्या? इज, तो हम इज लेके आए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेके आए। ऑब्जेक्ट क्या है? लूडो। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी? प्लेड। उसके बाद बाई, और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट यू है ना, यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है। ठीक है। अब बाई चांस अगर आपके दिए गए सेंटेंस में, जो आपकी कॉपी में या बुक में जो भी होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हमें रूल कहां से लगाना है? यहां से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह दें, जैसे डिड ही ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या बनाना है? पैसिव। आपने देखा डिड लिखा देखा और ऊपर से क्वेश्चन मार्क लिखा देखा तो समझ गए क्या है? इंट्रोगेटिव का इंडेफिनिट है। पहले क्वेश्चन वर्ड मांगा कि यहां पे है, नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आई तो डिड है, डिड को देख के क्या मिलेगा? वाज, वर। लेकिन लाओगे किससे पूछ के? ऑब्जेक्ट से पूछ के। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द फूड, मेन वर्ब के बाद है तो पहले क्या लाओगे? वॉज ए वर्ब, तो पहले ले आए वॉज, द फूड के अकॉर्डिंग लाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड,
अब चाहिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ईटेन, फिर बाई, और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा हिम। तो हमने देखा कि यहां पर इस तरह से हुआ। इंट्रोगेटिव पैसिव की बात थी जिसमें इंडेफिनिट हमने पढ़ा है जो कि पैसिव की लास्ट ब्रांच थी। डू और डस को देख के हम क्या लाएंगे इज एम आर, डीड को देख करके क्या लाओगे वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस क्या था, व्हाई डू यू प्ले लूडो। क्वेश्चन मार्क लगा देखा इंट्रोगेटिव है, डू लगा देखा तो समझ गए इंडेफिनिट है। क्वेश्चन वर्ड मांगा तो वाई लेके आए, हेल्पिंग वर्ब इज है क्योंकि डू था यहां पे ना, फिर ऑब्जेक्ट लेके आए लूडो, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू। यहां पर क्या था क्वेश्चन वर्ड नहीं था तो हमने डायरेक्ट यहां से रूल लगाया, बाकी का रूल यहां तक रहेगा। तो ये रही आपकी इंडेफिनिट की ब्रांच इंट्रोगेटिव में। अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे डिले ना हो, काफी डिले हो गया था। और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि अगला जो ग्रामर का पोर्शन होगा जैसे निगेटिव है, डिग्री है, बहुत सी चीजें हैं, तो कोई एक टॉपिक लेके बैठेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, आपने इतना कोऑपरेट किया। हैव अ नाइस डे।